तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे पास W1209 का कंट्रोलर है। तो चलिए हम इस वीडियो में जानेंगे कि W1209 कंट्रोलर की वायरिंग और सेटिंग कैसे करते हैं। यदि आपको एक कंप्लीट वायरिंग और सेटिंग करना सीखना है तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और दोस्तों ये चैनल पर नए हो और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और वीडियो पसंद आए, जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करिएगा। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले जो ज़रूरी बात है हम उस बात को जान लेते हैं। तो दोस्तों सेटिंग के बारे में हम पहले जान लेते हैं कि हमें क्या सेटिंग करनी है। तो यदि हम मुर्गी के अंडों को या फिर बतख के अंडों को हैचिंग के लिए लगाते हैं तो हमारे जो इंक्यूबेटर का टेम्परेचर है वो 37.4 से 37.7 के बीच होना चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर सेटिंग करेंगे कि हमारा जब टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो तो 37.4 पर हमारी लाइट ऑन होनी चाहिए और 37.7 पर हमारी लाइट ऑफ होनी चाहिए। तो इतना टेम्परेचर हमें यहाँ पर सेट करना है। यहाँ पर आप टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो 0.3, ठीक है, यहाँ पर जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 0.3 हमें सेट करना है। या फिर आप इसको बढ़ा भी सकते हो, 0.4 भी कर सकते हो, 0.5 भी कर सकते हो। जितना आप कम रखोगे, 0.2 रखोगे तो लाइट जो है वो जल्दी जल्दी ऑन और ऑफ होगी। ठीक है, इसलिए हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से यहाँ पर हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी चीज़, यदि हम बल्ब 100 वाट का लगा रहे हैं या फिर 60 वाट का लगा रहे हैं, 40 वाट का लगा रहे हैं, 25 वाट का लगा रहे हैं या फिर 0 वाट का बल्ब हम लगा रहे हैं। 0 वाट का बल्ब हमारा लगभग 15 वाट का बल्ब आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कौन सा बल्ब आप यूज़ कर रहे हो उसी अनुसार यहाँ पर जो इसका डिफरेंस है वो रखा जाता है। ठीक है, इसका जो रीज़न क्या होता है वो भी हम बताएं। यदि हम 100 वाट का बल्ब लगाएंगे तो ज़्यादा हीट करेगा। ठीक है, इसके लिए हमें 0.2 रख सकते हैं। यदि हम 60 वाट का बल्ब लगा रहे हैं तो 0.3 का डिफरेंस रख सकते हैं। यदि हम 15 वाट का या फिर 25 वाट का बल्ब लगा रहे हैं तो 0.4 या 0.5 का डिफरेंस हम इसमें रख सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि हमें कितना यहाँ पर सेट करना है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम जो सेट करेंगे वो 37.4 पर हमारी लाइट ऑन होगी और 37.7 पर हमारी लाइट ऑफ होगी। ठीक, तो सबसे पहले हम इस कंट्रोलर को ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए हमें इसे 12 वोल्ट डीसी सप्लाई देनी होगी। इसके लिए हम 12 वोल्ट डीसी अडाप्टर का यूज़ कर सकते हैं या फिर 12 वोल्ट बैटरी का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 1 एम्पेयर या 2 एम्पेयर का आप यूज़ कर सकते हो। यदि केवल कंट्रोलर चलाना है तो आप सिर्फ 1 एम्पेयर का यूज़ कर सकते हो। यदि आप कंट्रोलर, फैन और लाइट को ऑन रखना है तो आप 2 एम्पेयर का यूज़ करें। तो सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के लिए यहाँ पर प्लस 12 वोल्ट है तो यहाँ पर आपका प्लस यानी कि रेड वाला वायर लगेगा और यहाँ पर जो आपका GND है यानी कि ग्राउंड है, यहाँ पर आपका माइनस का लगेगा। तो यहाँ पर हम इसकी पहले हम ऑन करने के लिए वायरिंग हम कर लेते हैं। और इसके अलावा सबसे पहले यहाँ पर हम सेंसर को लगा लेते हैं। यदि हम सेंसर नहीं लगाएंगे तो हमारा ये टेम्परेचर नहीं बताएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेंसर को लगा लेते हैं। इसके बाद में हम अब इसको ऑन करते हैं। तो दोस्तों मैंने कंट्रोलर को ऑन कर लिया है 12 वोल्ट डीसी सप्लाई दे करके। यदि आप AC का करंट आप इसमें देते हो जब कनेक्शन करते हो तो उसके बाद में आप सावधान रहे, आपको ये करंट मार सकता है। ठीक है, तो इससे आपको सावधान रहना है। तो यहाँ पर 3 बटन्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो एक होती है जो फर्स्ट बटन आपकी होती है। ठीक है, जो फर्स्ट बटन आपकी होती है वो होती है मेनू बटन और सेकेंड जो होगी आपकी वो होगी प्लस की और थर्ड होगी माइनस की। ठीक है, ये आपकी मेनू हो गई, ये आपकी प्लस हो गई और ये माइनस हो गई। ठीक है, तो ये 3 बटन्स इसमें होती हैं।
और जो भी फंक्शन आपको सेट करने हैं वो मेनू बटन से ही होंगे। ठीक है, तो मेनू बटन जो है हम आपकी वो 3 टाइम प्रेस होती है। एक सिंगल क्लिक होगी, ठीक है, एक लॉन्ग प्रेस होगी और देन फिर सिंगल होगी। ठीक है, तो यहाँ पर 3 तरह की हमारी यह बटन प्रेस होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिंगल क्लिक करेंगे। ठीक है, सिंगल क्लिक करेंगे तो जो हमारा यहाँ पर टेम्परेचर है वो ब्लिंक करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको कौन सा टेम्परेचर सेट करना है, तो यहाँ पर हमें सेट करना है 37.7। ठीक है, तो यहाँ पर हम सिंगल क्लिक करेंगे। ठीक है, ये प्लस माइनस के थ्रू हम यहाँ पर इसका हम टेम्परेचर जो है वो बढ़ा लेंगे। कम है तो बढ़ा लेंगे, ज़्यादा है तो घटा लेंगे, क्योंकि कंपनी से अलग सेटिंग लग करके आती है। तो यहाँ पर हमने 37.7 सेट कर दिया। ठीक है, आप इसको छोड़ दोगे तो ऑटोमेटिक बाहर आ जाएगा, अदरवाइज़ क्लिक करके भी आप यहाँ से बाहर आ सकते हो। तो यहाँ पर हमने ये सेट कर दिया 37.7 का टेम्परेचर। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लॉन्ग प्रेस करेंगे। ठीक है, थोड़ी देर इसको दबा कर रखेंगे, यानी कि लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कुछ फंक्शन खुल के आएंगे। फंक्शन यहाँ पर P0 आएगा, P1 आएगा, P2 आएगा, P3 आएगा, P4 आएगा, P5 आएगा, P6 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 7 आते हैं, 0 से लेकर के 6 तक P7 मतलब आते हैं आपको। तो यहाँ पर हमें क्या सेट करना है, P0 जो है उससे सेट करना है और P1 को सेट करना है। P3, P4, P2, P3 इनको आपको कोई छेड़खानी आपको नहीं करनी, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर P0 और P1 ही आपको सेट करना है। ठीक है, तो कैसे सेट करेंगे, तो हम यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे और फिर से हमारा वही फंक्शन खुल के आएगा P0। प्लस और माइनस का यूज़ करेंगे, प्लस और माइनस का। तो यहाँ पर हम P0 और P1 सेट करेंगे। तो P0 में हमें क्या सेट करना है, ठीक है, ये भी मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो P0 में आपको यहाँ पर मिलेगा C और H, 2 चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। C का मतलब हो गया कूलिंग और H मतलब हो गया हीटिंग। तो आपको यहाँ पर हीटिंग सेट करना है। और P1 में आपको क्या सेट करना है, जी डिफरेंस सेट करना है इन दोनों के बीच का 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 जो आपको सेट। तो हम यहाँ पर 0.3 सेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो हमारी फंक्शन खुल के आ जाएगा P0। फिर यहाँ पर मेनू को ही हम सिंगल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर C लिख के आ रहा है। प्लस माइनस का यूज़ करेंगे तो हीटिंग आएगा, फिर करेंगे तो कूलिंग आएगा। ठीक है, तो आप प्लस माइनस यूज करके यहाँ पर हीटिंग को लगा लेना है। फिर से मेनू को सिंगल प्रेस करना है। ठीक है, फिर से मेनू को सिंगल प्रेस करना है। देन यहाँ पर आप P1 पर जाने के लिए हमें प्लस का यूज करना है। ठीक है, प्लस बटन का यूज़ हम करेंगे। ठीक है, तो P1 पे जाएंगे और माइनस का करेंगे तो पीछे आएंगे। ठीक है, तो P1 हमें सेट करना है। फिर मेनू को हम सिंगल प्रेस करेंगे। यहाँ पर डिफरेंस दिखा हुआ है 2 का। ठीक है, 2.0 है तो यहाँ में 0.3 करना है तो प्लस माइनस का यूज़ करेंगे। मेनू अगर आप ज़्यादा देर बटन को यूज़ नहीं करते हो तो थोड़ी देर में बाहर आ जाएगा। फिर से आप उसी तरह से इसके अंदर जा सकते हो। लॉन्ग प्रेस करेंगे, P1 पर हम यहाँ पर P1 पे जाएंगे, मेनू को प्रेस करेंगे, डिफरेंस हमारा आ जाएगा। डिफरेंस को हम माइनस करेंगे कितना, 0.3। ठीक है, यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करके भी रखोगे या फिर सिंगल करके भी आप हमने यहाँ पर डिफरेंस सेट कर दिया 0.3। ठीक है, 0.3 यहाँ पर डिफरेंस कर दिया। देन मेनू को हम प्रेस करेंगे, बाहर यहाँ पर आ जाएंगे, लॉन्ग प्रेस करेंगे तो हम एकदम से बाहर आ जाएंगे। तो ये हमारी लगभग कंप्लीट सेटिंग हो गई। ठीक है, अभी अब यहाँ पर हीटिंग का है इसलिए लाइट ऑन है। ठीक है, जैसे ही 37.7 पर हम इसका टेम्परेचर जाएगा लाइट ऑफ हो जाएगी। यदि कूलिंग पर होता तो यहाँ पर उल्टा हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हीटिंग पे रखा है। एक बार सेटिंग हम फिर से समझा देते हैं। यहाँ पर हम सिंगल प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम सेट करेंगे वो टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमें कट करना है, यानी कि लाइट को ऑफ करना है। ठीक है, देन यहाँ पर लॉन्ग प्रेस करेंगे मेनू बटन को तो यहाँ पर फंक्शन आ जाएगा P1
P0 P2, ठीक है। तो P0 आपको H रखना है, तो यहीं पर सिंगल प्रेस करोगे मेनू को, तो यहाँ पर आपकी हीटिंग आ रही है, ठीक है। हीटिंग और कूलिंग कर लेंगे, तो हीटिंग को हमें रखना है क्योंकि हीट हमें देना है अंडे को, हीटिंग पे रखेंगे। देन मेनू प्रेस करेंगे, P0 फिर आ जाएगा, P1 पर जाएंगे, ठीक है। P1 हमें सेट करना है 0.3, ठीक है। यहाँ पर सिंगल प्रेस करोगे, तो इन बटन्स का जब आप प्रयोग करना सीख जाओगे थोड़ा सा टाइम लगेगा। सेटिंग आपको बता दी, बाकी सेटिंग को आप छेड़खानी नहीं करनी है। लॉन्ग प्रेस हम करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पर P1 हमने आपको दिखा दिया, ठीक है। फिर P2 आपका जो है वो G110 है, और P3 आपका -50 है, P4 00 है, P5 0 है, P6 आपका ऑफ है, ठीक है। P6 आपका ऑफ है, ऑन ऑफ की जगह ऑफ ही रखना आपको, ठीक है। हम यहाँ ऑन ऑफ कर सकते हैं, तो ऑफ ही रखना है, ठीक है। और देन फिर 0 आ जाएगा। आप इसको छोड़ दोगे तो ये जो आपका फंक्शन है ये बाहर आ जाएगा, या फिर इसको लॉन्ग प्रेस करके भी आप बाहर आ सकते हो। ये हो गई इसकी सेटिंग। अभी हम इसकी वायरिंग करेंगे कि हम जो हीटिंग के लिए बल्ब या फिर कोई और चीज़ यूज़ करते हैं तो कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर हीटिंग के लिए हम बल्ब का यूज़ करते हैं, होल्डर का, ठीक है। तो यहाँ से ये वायरिंग जो आपको वायर गया हुआ है ये डायरेक्ट आपका लाइट में लगेगा और ये ऑन हो जाएगा। बट इसको इसमें कैसे कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पर देखिए 2 वायर हमारे जाते हैं, ठीक है। 2 वायर हमारे यहाँ पर जाते हैं, ठीक है। एक सिंगल कलर का होगा, एक दूसरे कलर का होगा, ठीक है। 2 वायर 2 कलर के होते हैं। इनमें से 2 में से कोई भी एक वायर आपको 20 से कट कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक वायर को 20 से कट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमने एक वायर को 20 से कट कर लिया है। देख लीजिए यहाँ पर सिंपल तरीके से एक वायर को 20 से कट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास 2 वायर हो गए मतलब, ठीक है। इसमें आपको यहाँ पर लिखे मिलेगा आपको K0 और K1, K0 और K1। एक वायर को K0 में लगा देना है, एक वायर को K1 में लगा देना है। सिंपल तरीके से K1 और K0 में आपको लगाना है। तो यहाँ पर इसको मैं K1 और K0 में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर हमने जो 2 वायर हमारे गए थे उसमें से एक रेड कलर के वायर को कट करके उन दोनों सिरों को, एक को K0 और एक को K1 में हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब हम इसके यहाँ पर बल्ब लगाएंगे और इसे ऑन करेंगे। तो दोस्तों हमने इसमें बल्ब लगा दिया है और इसे लाइट से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसका स्विच ऑन करेंगे। तो इसका स्विच ऑन करते ही देखिए यहाँ पर बल्ब जल गया, क्योंकि जो इसका टेम्परेचर है वो 21.4 है और ये हीटिंग पर है। तो अभी हम सेंसर को इसके पास में ले जाएंगे। तो जैसे ही मैं सेंसर को बल्ब के पास में ले गया, टेम्परेचर जो था वो बढ़ना स्टार्ट हो गया। तो अभी जब तक ये 37.7 तक पहुंचता है तब तक हम आपको एक ज़रूरी बात बता दें। यदि आप एक कंप्लीट फार्मिंग करना चाहते हो, एक अच्छी फार्मिंग सीखना चाहते हो, तो इसके लिए मैंने एक PDF ई बुक तैयार की है, देसी मुर्गी पालन की PDF ई बुक, जिसमें देसी मुर्गी पालन संबंधित एक कंप्लीट जानकारी है कि आपको किस तरह से मुर्गी पालन करना चाहिए, जिसका इंट्रो आपने नीचे देखा होगा। इस हिंदी PDF ई बुक देसी मुर्गी पालन की कीमत सिर्फ 51 रुपीज़ हमने रखी है। और इसके अलावा दोस्तों यदि आप इंक्यूबेटर भी लेना चाहते हो तो इंक्यूबेटर भी हमसे आपको कम कीमत में अच्छे इंक्यूबेटर मिल जाएगा। तो अभी जो इसका टेम्परेचर है आप देख रहे हो, तो 36.3456 और 37.2, 3, 4, 5, 6 और जैसे ही 7 पर पहुंचेगा इसकी लाइट ऑफ हो गई। अभी वापस जैसे 37.4 पर आएगा, टेम्परेचर कम होगा और लाइट ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से ये हमारा जो कंट्रोलर है, जो मैंने वायरिंग और सेटिंग की है, कम्प्लीटली सही से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों इस तरह से आप W1209 कंट्रोलर है उसकी वायरिंग और सेटिंग आसानी से कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरे द्वारा ये दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, किसी तरह का सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, दोस्तों को भी शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।